आज का जो टॉपिक है वो मतलब आप लोग देख ही लिए होंगे कि इज़ होटल इंडस्ट्री सेफ फॉर गर्ल्स। इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। एक नॉर्मल सा मतलब कुछ दिखाना चाहूँगा। मतलब जब भी हम लोग कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं या होटल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती है। तशरीफ लाइए जगह साहब, आपका फेवरेट टेबल आपके लिए रिजर्व है। थैंक यू सर। Excuse me. You are excused. तो 5 स्टार प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? एक लग्जूरियस सा बिल्डिंग जहाँ पे ढेर सारी लाइटें जलती रहती हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार रुकती है, महंगी महंगी शराब बिकती है, और ये कि वहाँ पे अमीर लोग आते हैं और हम जैसे को एक्सप्लॉइट करते हैं और एब्यूज़ करते हैं इन फिजिकली और मेंटली वे में। ठीक है, ऐसा थिंकिंग है। तो वी गोना टुडे इन टुडेज टॉपिक वी गोना टॉक अबाउट दैट द 5 स्टार होटल इज सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट। तो आज हम लोग बात करेंगे सेफ्टी की, सिक्योरिटी से, और सिक्योरिटी की बात आपके फिजिकली या मेंटली सिक्योरिटी से। तो प्लीज़ सी द वीडियो और लास्ट में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी। देखिए, इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट जॉब, ठीक है, 5 स्टार होटल एक ऐसी जगह होती है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस होती है। चाहे वो सीसीटीवी के मामला में हो, या स्नाइपर डॉग के मामला में हो, या मेटल डिटेक्टर के मामले में हो, जहाँ पे स्टाफ का सिक्योरिटी प्लस गेस्ट का सिक्योरिटी का इंश्योरेंस दी जाती है। और एक यहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी लंबी तगड़ी टीम होती है, राइट फ्रॉम द मैनेजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी एसोसिएट एंड जूनियर लेवल, सो ऑन। सब 24/7 आवर काम करते रहती है, जस्ट फॉर योर सेफ्टी एंड जस्ट टू कीप पॉइंट वेरी क्लियरली कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में बिना 5 स्टार प्रॉपर्टी के परमिशन के एक परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। मतलब एक सीधा सा मामला में इसको कह सकते हो कि दिस इज अ प्लेस विच नेवर क्लोज और शट, ऑलवेज द वर्क इज गोइंग ऑन 24/7 ऑपरेशनली। ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो होटल्स होते हैं ना, ये मतलब 24 घंटा काम होता है और ये पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होती है। और एक सिक्योरिटी की मतलब बहुत ही डेजिग्नेटेड और नॉलेजेबल एक टीम होती है जो कि पूरा प्रॉपर्टी को मॉनिटर करती है। प्लस ये सिक्योरिटी की टीम होती है, उनका एक अपना पर्टिकुलर रूम होता है, यानी जिसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं। वो वहाँ से पूरे होटल के चप्पे चप्पे पे नज़र रखते हैं। और ना यार, ये बात दिमाग से निकाल ही दो कि एक होटल के अंदर एनीबडी से मतलब कोई भी स्टाफ या कोई भी गेस्ट आके आपसे फिजिकली या मेंटली एब्यूज़ करे, इस बात को दिमाग से निकाल दो। अब बात रही होटल की डिसिप्लिन सिस्टम की, जो होता है ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। और अगर कोई इशू होता है इस प्रकार का तो 1 से 2 घंटे के अंदर उसका सॉल्व हो जाता है। और प्लस पॉइंट, अगर इस इशू में कोई लड़की के साथ ये चीज़ हुआ रहता है तो वो और भी जल्दी उस मैटर को सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो यार, सीधा सा बात बोल रहे हैं कि कोई भी 5 स्टार प्रॉपर्टी है ना, या कोई भी होटल के अंदर ये फिजिकली अब्यूज़ या मेंटली अब्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो होटल जो होता है ना, वो एक अपने आप में ही रेपुटेटेड होता है। ठीक है, वो होटल का भी एक अपना इम्प्रेशन रहता है। वो होटल नहीं चाहेगा कि उनके स्टाफ या उनके गेस्ट के साथ कोई भी आके ऐसे एब्यूज़ करे। और दूसरा सबसे बड़ा बात ना, जो गेस्ट भी आते हैं ना वहाँ पे, वो भी बहुत रेपुटेटेड होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि फिजिकली या मेंटली वहाँ पे आपके साथ एब्यूज़ हो। इन सिंपल वे, नोबडी कैन कम एंड टच यू विदाउट योर परमिशन इन होटल परमिसेस। मतलब होटल के अंदर बिना आपकी इजाज़त से आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब बात आती है ड्यूटी आवर की। तो देखो यार, एक पहले ही मैं क्लियर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि
दिमाग में पहले से ही कंफर्म रखना होगा कि 10 घंटे की, मिनिमम 10-12 घंटे की शिफ्ट लगेगी, और उस शिफ्ट में भी 4 से 5 घंटे आपको खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि आप फ्रंट ऑफिस से हो या हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस हो गया या हाउस कीपिंग से हो, या फिर आप किचन से हो, या फिर F&B सर्विस से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 4 से 5 घंटा खड़ा होकर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पहले से ही फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वेरी वेरी स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये चीज़ को दिमाग में पहले से ही कंफर्म कर लो। अब मतलब सबसे मेन बात होगा कि जो इस टॉपिक का सबसे मेन बात है कि ड्यूटी टाइमिंग क्या है। देखो यार, ये चीज़ तो सब जानते हो कि कोई भी 5 स्टार होटल जो है वो 24/7 ऑपरेशनली चलते रहता है, ठीक है। 24 घंटे का मतलब कि होटल कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए होटल भी अपना स्टाफिंग पहले से ही अच्छा करके रखता होगा कि इसी अनुसार इसी तरह से मतलब इस टाइमिंग पे सबको आना है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर तुम दिन में आते हो तो रात में भी जा सकते हो, लेट नाइट, शाम में आते हो तो सुबह भी जा सकते हो, मॉर्निंग। तो इसका कोई फिक्स आवर या फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की का मैटर हो। ठीक चीज़ों के लिए मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल शिफ्ट्स विच आर रनिंग इन होटल, ओके। तो इन सब के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ पूछती है कि अगर हम होटल से लेट नाइट में छूटे, यानी कि हम लोग लेट नाइट में ख़त्म हो शिफ्ट 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे रात की, तो हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ठीक है। ये बात देखो, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर एक होटल के अंदर अपना एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, जो कि आपका इंश्योरेंस करती है, जो कि आपको इंश्योर करती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। और ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, ये आपको इंश्योर करती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। खास करके नहीं, यहाँ पे दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़, हाँ, लेकिन स्पेशली गर्ल्स को उनके डोर टू डोर पहुँचाया जाता है, कि घर के गेट तक पहुँचा दिया जाता है। तो यार एक सीधा सा बात बोल देते हैं कि हमारा सावधानी हमारे हाथ में होती हो। मतलब अगर हम अपने से खुद प्रॉब्लम नहीं बुलाएं तो ठीक है, अगर अपने से बुलाएं तो उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कुछ चीज़ हो सकता है जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब आपको अपने पास हर हमेशा आपके HR का हेड का नंबर होना चाहिए, दूसरा आपके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड का नंबर होना चाहिए, तीसरा आपके सिक्योरिटी चीफ का हेड का नंबर होना चाहिए, मैनेजर का नंबर होना चाहिए। ये आप इन्फॉर्म आपका मोबाइल में रहे या फिर पेन या पेपर में रहे, ये हर हमेशा आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर आप कोई भी इस सिचुएशन में पड़े तो आप उन्हें संपर्क करके उन्हें आप सूचित कर दीजिए इस चीज़ से, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मतलब यही मतलब था कि सतर्क रहिए, और ये जो दिमाग में चल रही है ना फालतू बात, ये सब मत सोचिए और दुनिया की सो सुनिए ही मत, ठीक है। और ये जो होटल इंडस्ट्री है वो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, खास करके इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। और हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में तो लड़कियों का भरमांड है। आप आके विश्वास नहीं होता तो कोई होटल या होटल में कॉल करके देख लीजिए, फ्रंट ऑफिस में एक लड़की ही कॉल उठाएगी, चाहे वो दिन हो या रात। तो ये तो दिमाग से हटा ही दो कि सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। और ये सब जो है ना फर्जी बात है, फालतू बात है कि होटल में सिक्योरिटी नहीं है, लड़की रात में 1-2 बजे आएगी काम करके तो कैसे जाएगी, सब कुछ है। तो ये सब दिमाग से निकालिए, गो एंड गिव द इंटरव्यू इन 5 स्टार प्रॉपर्टी, सेलेक्ट होइए, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना कि पहला तो हम इंट्रोडक्शन बताएं, फिर दूसरा वीडियो में हम आपको ये बताएं पैटर्न एग्ज़ाम का। अभी ये वीडियो था बेसिकली एक इशू था, मैं एक टॉपिक पे बना दी। अब जो वीडियो बनेगा वो जो टॉपिक है ना, यानी जो कोड डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट ऑफिस, F&B, हाउस कीपिंग और किचन, इस चारों पे एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।